हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ यूअर फ्रेंड्स विक्की नरवा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हम अपने 2022 को कैसे बेहतर बना सकते हैं, कि उसके ऊपर हमें कैसे कैसे चेंजेस करके लेके आने हैं, कि अपने आप में क्या इम्प्रूवमेंट करनी है, क्या उसमें बदलाव लेके आने हैं। और पिछली वीडियो में मैंने अभी यही बताया था कि हम 2022 को कैसे अपना बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि अभी पूरा साल बाकी है। इस साल को हमें अपना प्रोडक्टिव बनाना है, अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट ईयर बनाना है। उसके लिए हमें कुछ काम करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो हमें सेमलेस बनना पड़ेगा। सेमलेस से मेरा मतलब है कि जो हमने गोल डिसाइड किया या जो हमारा एम है, जो हमने रिजोल्यूशन सोचे हैं, उसके बारे में सबको बताओ। सबको बताओ, क्योंकि जब हम अपने रास्ते से डिस्ट्रैक्ट होंगे या अपने रास्ते से हम भटकने लगेंगे तो सामने वाला बंदा हमारे ऊपर ज़रूर कमेंट करेगा, जिसको भी हमने बताया है कि अरे तूने तो ये किया था, तू ये बोल रहा था, क्या रहा उसका। तो जैसे वो हमें कमेंट करेगा तो हमें शर्म तो आएगी, लेकिन हम दोबारा से अपने उसी रास्ते पे चलना शुरू कर देंगे। तो अपना अपने जो भी हमने डिसाइड किया उसके बारे में सबको बताओ। और उसके बाद आता है हमारा गोल सेटिंग, कि हमें अपना पूरे साल का गोल डिसाइड करना है कि हमें पूरे साल में करना क्या है। हमें पूरे साल का हमें एम डिसाइड करना है और उसको हर जगह लगा दो। जैसे ही आप सुबह उठते हो तो बेड के सामने बिल्कुल आपका वो एम लगा होना चाहिए, या आप टूथब्रश कर रहे हो तो सामने में शीशे के पास लगा होना चाहिए। हाँ, घर वाले बोलेंगे कि यार ये तो पागल हो गया है कि हर जगह पेपर चिपकाते घूम रहा है, लेकिन जब हमारा हर जगह हमारा गोल रहेगा ना, तो हमारा सुबह से ही और पूरे दिन का माइंडसेट उसी हिसाब से हमारा चलता रहेगा। क्योंकि जब हमें बार बार अपना गोल सामने आएगा और उसके ऊपर हमें थिंकिंग, हम सोचेंगे कि क्या नाम है यार, हमें ये कैसे पूरा करना है, तो वो चीज़ें जब हमारे सामने आएंगी तो उसके ऊपर हम काम भी करना शुरू करेंगे। तो अपने गोल को हर जगह लगा दो, जो भी उसका पेपर पे रिटर्न में लिख के अपने फ़ोन के वॉलपेपर पे लगा दो कि हमें क्या करना है, पूरे साल का हमारा क्या एम है, या फिर हमारा वीक का क्या एम है, मंथ का क्या एम है। थर्ड आता है हमारा कि हमें जो हमने पूरा गोल डिसाइड किया है, हमें पूरे साल का जो हमने एक टारगेट डिसाइड किया, उसको ब्रेक कर दो। ब्रेक से मेरा मतलब है कि मान के चलो, मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल बता देता हूँ कि हमने सोचा है कि इस साल में हमें 20 लाख की सेविंग करनी है। तो 20 लाख की सेविंग अगर हमें पहले तो हमें एक फिक्स नंबर रखना पड़ेगा। हमें ये नहीं कि हमें कुछ सेविंग करनी है। कुछ सेविंग में कुछ भी सेविंग हो सकती है, वो 10,000 20,000। जब हमारे पास एक फिक्स अमाउंट होगा या फिक्स नंबर होगा कि हमें इतने टारगेट तक पहुंचना है, इतने टारगेट तक हमें अचीव करना है, तो हम उसके ऊपर काम करेंगे। उसके बाद जो हमने टारगेट सोचा है उसको ब्रेक कर दो उसे मंथ वाइज। कि हमने सोचा था कि यार पूरे साल में हमें 20 लाख की सेविंग करनी है, तो उसको ब्रेक करके पर मंथ का निकाल के, और पर मंथ ये सोचो कि यार हमने इस महीने का हमारा ये टारगेट है और हमने उसके ऊपर काम करना है। जैसे ही महीने का एंड होगा तो हमें पता रहेगा कि हमने अपना एम, अपना टारगेट कितना अचीव किया है, कि उसके ऊपर हमने कितना काम किया है। सपोज करो कि मेरे को आज 100 रुपये कमाने हैं। अगर मैंने सोचा है कि मेरे को 20 लाख कमाने हैं, तो स्टार्टिंग तो हमारी कुछ से ही होगी, एक साथ में तो 20 लाख हम कमा नहीं सकते। तो जब हमारा एम ब्रेक हो जाएगा और जैसे हमारे हाथ में, मान चलो हमारे महीने का टारगेट 1.5 लाख रुपए का है और हमने वो महीने में 1.5 लाख रुपए कमा ली, तो एक अपने आप में एक सेल्फ मोटिवेशन और एक शांति सुकून सा महसूस होगा कि हाँ, मैंने अपना ये टारगेट अचीव कर लिया। उसके बाद हमारा थर्ड आता है डायरी मेकिंग। डायरी मेकिंग का हर किसी की लाइफ में बहुत बड़ा रोल होता है, कि हमने अगर आज 100 रुपये भी कमाए हैं तो उसको भी डायरी में लिखो कि आज हमने 100 रुपये कमाए हैं। या हम ऐसे बंदे से मिलें जिसकी बातें हमें प्रभावित करती हैं, या किसी की कोई बातें हमें अच्छी लगती हैं, तो उसको डायरी में नोट करो, जो हमारे जीवन में यूजफुल रहेंगी। अपने आप को डेली डायरी लिखना से हमें ढालना पड़ेगा, क्योंकि जब हम डेली पर डे का एक एक लाइन लिखेंगे या एक एक वर्ड लिखेंगे, तो महीने के एंड में और साल के एंड में हमारी पूरी साल की एक डायरी बन जाएगी। और जैसे ही महीने का एंड होगा तो हमने मान के चलो जनवरी में हमारी सेविंग कुछ थी, तो पूरा उसमें हमने पूरा डिस्क्रिप्शन लिख रखा है, या हमने जिस से लोगों से मिले थे। जैसी फरवरी स्टार्ट होगी तो हम उसको देखेंगे ना, तो एक ये आएगा यार, हमने जनवरी में इतना अचीव किया है, तो फरवरी में और भी हमें ज़्यादा अचीव करना है। फरवरी में हमने अपने आप में ये चेंजेस लेके आए थे, अब इन चेंजेस को कैसे इम्प्रूव किया जाए जो हम अपने आप को और अच्छे से बेहतर बना सकें। तो हर साल की डायरी बनाइए, और पर डे का बड़ा मज़ा आता है इस चीज़ में। मैं खुद भी डायरी बनाता हूँ और मैं किसी दिन वो डायरी दिखाऊंगा अभी। और जब हम डायरी बनाते हैं ना, तो उसका एक अच्छा सा रोल होता है हमारी लाइफ में।
क्योंकि जब हम डायरी बनाते हैं ना तो वो एक बॉस की तरह हमारे साथ काम करती है कि हमें वो ये चीज़ें सिखाती है, यार तूने पिछले महीने इतना काम किया है, इतना तूने अपना टारगेट अचीव किया है, तो इस महीने तेरे को और अचीव करना है, अपने आप में कैसे इंप्रूवमेंट लेके आनी है, वो सारी चीज़ें हमें डायरी सिखाती है। तो डायरी को मेंटेन रखो, मेंटेन अपना डायरी बनाना सब शुरू करो। ये एक बहुत बेहतरीन पार्ट बन जाता है हमारी लाइफ का। उसके बाद आता है हमारा कि इन्वेस्ट योरसेल्फ। जहाँ भी आपको लगे कि यहाँ पैसे खर्च करने से मेरे आप में कुछ इंप्रूवमेंट आएगी या मैं अपनी स्किल बढ़ा सकता हूँ या कुछ भी कर सकता हूँ, तो उसके ऊपर इन्वेस्ट करिए, बिना सोचे समझे इन्वेस्ट करिए। क्योंकि जब तक हम अपने आप पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे ना, जब तक हम अपने आप में चेंजेस नहीं लेके आ सकते या अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर सकते। टाइम मैनेजमेंट, हर चीज़ को टाइम पे करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि अगर हम चीज़ों को टाइम पे नहीं करेंगे ना, तो हमारा कोई भी डिसिप्लिन, कोई भी हमारा ये नहीं रहेगा कि हमें ये चीज़ करनी। अगर आपको ऑफिस जाना है तो टाइम से जाइए, ऑफिस से आना है तो टाइम से आइए, खाना खाना है तो टाइम से करिए। गिव टाइम योर हॉबीज़, जो तुम्हें पसंद है, जो तुम्हारी हॉबीज़ हैं, जैसे रीडिंग बुक या प्लेइंग क्रिकेट, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, सबकी डिफरेंट डिफरेंट हॉबीज़ होती हैं, उनको टाइम दीजिए। क्योंकि जब हम उन्हें टाइम देते हैं तो उसके बाद एक अच्छी सी फीलिंग, एक बेहतर फीलिंग हमारे दिल में आती है, और उससे क्या है कि हमारा और भी अपने आप में इम्प्रूवमेंट करने का, अपना काम करने का मन करता है। तो अपने आप को टाइम दीजिए, अपनी हॉबीज़ को टाइम दीजिए, और अपने आप को किसी के साथ कंपेयर मत करिए। डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स। क्योंकि अगर हम अपने आप को कंपेयर करेंगे ना, तो वो सामने वाले को ये लगता है कि यार, हम अपने आप में एक डिमोरलाइज होना शुरू हो जाते हैं कि हम देखेंगे यार सामने वाले ने तो इस महीने में 20 लाख रुपए कमाए हैं, हमने सिर्फ 20,000 कमाए हैं। तो हम सोचेंगे यार उसकी तो लाइफ ही इस तरीके की है, उसका माइंडसेट उस तरीके का। ऐसा कुछ नहीं होता। अपने आप को किसी से कंपेयर मत करिए, लेकिन हाँ, अपने आप को सामने वाले का परफॉर्मेंस देख के चैलेंज जरूर एक्सेप्ट कीजिए। क्योंकि जैसे जैसे हम चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे, वैसे वैसे हम अपने आप में इम्प्रूवमेंट करेंगे, अपना टारगेट को अचीव करने के लिए काम करेंगे। तो अपने आप को ये सारी बातों को अपने जीवन में लागू करके हर कोई अपने जीवन का बेस्ट साल 2022 को बना सकता है। और जैसे ये हमारा 2022 का बेस्ट ईयर बनेगा हमारी लाइफ का, तो 2023 भी अपने आप बेस्ट ईयर बनेगा। क्योंकि वो ही चीज़ हमें 2023 में सिखाएंगी। जब हमने पूरे साल की डायरी मेंटेन कर रखी है, तो वो हमें बताएगी कि यार तूने पिछले साल इतना काम किया, इतने आप में अपने आप में चेंजेस लेके आई हैं, इतनी तूने अपना टारगेट अचीव किया है, तो इस साल का भी कोई नया टारगेट होगा, कुछ नया अचीवमेंट होगा। तो वो सारी चीज़ें हमारी लाइफ में बहुत यूजफुल होती हैं। साल के एंड में हम देखेंगे कि हमारा 2022 में हमने अपने आप में बहुत सारे चेंजेस देखे हैं, और 2023 में भी हमें अपने आप में इम्प्रूवमेंट लेके आनी है। तो इस तरीके से हम 2022 को अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट ईयर बना सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।